कोरोना वायरस के चलते लागू किए गए सरकारी लॉकडाउन के बाद अब प्राइवेट आंकड़े भी आना शुरू हो गए हैं। मैं इस वक्त मुरादाबाद के नागफनी क्षेत्र में हूं और आप देख सकते हैं कि ये नज़ारा एक जो परचून की दुकान लिए हुए बैठे हैं, देख सकते हैं आप। मैं आपको अपने कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि ये जो दुकान है, दरअसल पहले ये दुकान ढलाई की होती थी, यानी कि यहाँ पर रॉ मटेरियल की गलाई होती है, जो कि पूरी दुनिया में मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। और ज़्यादातर लोग यहाँ पर पीतल का काम करने वाले हैं, दस्तकार हैं, अपने हुनर से पीतल के आइटम बनाते हैं जो पूरी दुनिया में सप्लाई किए जाते हैं। लेकिन मुरादाबाद में लॉकडाउन के बाद हालात ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। लोग अपना पीतल का यानी पुश्तैनी काम छोड़कर दूसरे कारोबार को करने को मजबूर हैं, परचून की दुकान करने को मजबूर हैं, खाने पीने की दुकान, चाय का होटल करने को मजबूर है। ऐसे ही एक जो मैं इन्हें उस्ताद कहूँगा, यूँ कि कहा जाता है कि जो रॉ मटेरियल गलाने के बाद जो अदद तैयार होता था उसके एक बड़े उस्ताद थे। सबसे पहले मैं इनका नाम जानना चाहूँगा, क्या आपका नाम है? नदीम। नदीम भाई, क्या काम करते थे आप? पीतल की ढलाई, जो ज्योति हैं, चिराग हैं, पीतल के, ये बनाते हैं। कितने टाइम से ये काम करते थे? मुझे होगा ऐसी 22 साल। अब ये परचून की जो दुकान की है आपने, बच्चों के खेल खिलौने वगैरह, तो कितना टाइम हो गया आपको? ये अभी लॉकडाउन में ही करी है, लॉकडाउन में ही करी है। परेशान हो गया था बहुत, तो उसमें ही करी है। बस उसके बाद इसमें बैठे हुए, इसमें बच्चों की जो भी चल रही है, रोटी पोटी जो भी चल रही है, उसके चक्कर में होता। तो ढलाई का काम आप खुद अकेले करते थे या और भी कारीगर आपके साथ? एक ढलाई के काम में 3 कारीगर काम करते हैं साथ में, एक भट्टी पे 3 कारीगर काम करते हैं। अच्छा, जो कारीगर थे वो क्या कर रहे हैं आप? वो भी बेचारे, कोई ठेला चला रिया, कोई सब्जी बेच रिया, ऐसे। अच्छा, एक बात बताएं कि नोटबंदी हुई, उसके बाद जीएसटी लागू हुई, ज़्यादा फ़र्क आपको उससे पड़ा है या अब जो लॉकडाउन लागू किया? लॉकडाउन जो लगा उससे ज़्यादा फर्क पड़ा। इसमें तो बिल्कुल ही काम रोजगार से बैठ गए नहीं। अब ये भी पट्टी की जगह है, ये सब चादरें पादरें पड़ी हुई, इसमें ही काम कर रहा है, इसमें लेके बैठ गए हैं बच्चों की चीज़ें भी। जिस एरिया में आप रहते हैं लगभग यहाँ पर ज़्यादातर लोग पीतल का ही काम करते थे। पीतल के ढले ही हैं, सब पीतल के कारीगरी हैं इस गली में, इस मोहल्ले में सब पीतल के कारीगरी हैं। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से, सरकार से? हम क्या कह सकते हैं साहब, जो भी मदद हो सके वो कर दें। क्योंकि मुरादाबाद पूरी दुनिया में पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, ज़्यादातर दस्तकार पीतल के काम करने वाले यहाँ पर हैं। लेकिन लॉकडाउन जो लागू किया गया है उसकी वजह से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने कारोबार को बदल दिया है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कारोबार के अलावा दूसरा काम कर रहे हैं, पीतल का कारोबार छोड़ने के बाद दूसरे काम में लगे हुए हैं, खाने पीने का सामान बेच रहे हैं। या बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो कुछ नहीं बेच पा रहे हैं, लोग परेशान हैं, काम उनको नहीं मिल पा रहा है। मेरे साथ आर्टिज़न वेलफेयर सोसाइटी से जुड़े हुए सैयद गानिम मियाँ हैं। आइए कुछ बात उनसे करते हैं कि मुरादाबाद में किस तरह के हालात हैं, कैसे हालात हैं, और उसका सामना जो पीतल व्यापारी हैं, जो पीतल कारीगर हैं, वो किस तरीके से कर रहा है। गानिम भाई, एक बात बताएं कि जो पीतल का व्यापार करने वाले थे, पीतल कारीगर थे, स्थिति उनकी ठीक नहीं है अब। क्या यूँ कि आप आर्टिज़न से जुड़े हुए हैं, क्या इनकी समस्याओं को लेकर किस तरीके से आपने कोई ज्ञापन वगैरह दिया है, क्या इनके लिए कर रहे हैं आप? देखिए, मुरादाबाद के आर्टिज़न की अगर बात करेंगे, बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति में है। हम लोगों ने डीएम साहब को भी अवगत कराया है, ऐसा नहीं है। जीएमडीआईसी के माध्यम से मेमोरेंडम दिया है कि इन लोगों को कम से कम मिनिमम 10-10 हज़ार रुपये की इमीडिएटली मदद की ज़रूरत है। जितने हमारे शहर में लोगों को मदद करनी थी वो मदद कर चुके हैं। लोगों के पास अब पैसा नहीं बचा है, भूखमरी के कगार पे आ गए हैं। इसके साथ साथ जो ये हुनरमंद हैं, ये अपने उस हुनर को, फ़न को आज मजबूर हैं चाय का ठेला चलाने पे, सब्ज़ी बेचने पे, फल लगाने पे, पेट के भरने के लिए ये छोटे मोटे बच्चों की चीज़ें लेके, इस तरह से जैसे नदीम साहब ने काम किया है, यहाँ पे चांद साहब हैं, ये तमाम वो बेरोज़गार हैं कि जो आज की डेट में अगर फैक्ट्री खुल गई हैं तो फैक्ट्री वाला इनको अपने यहाँ बुलाने को, लेने को तैयार नहीं है कि आप लोग जो हैं हॉट स्पॉट क्षेत्र से हैं, जबकि ये क्षेत्र हॉट स्पॉट में नहीं आता है। हॉट स्पॉट की डेफिनेशन जो है वो ज़िला प्रशासन ने जो भी तय की हो, लेकिन हकीकत में पुलिस अपनी मर्ज़ी से तय करती है। पुलिस को स्पष्ट गाइडलाइन दी जाए कि आप अगर एक मरीज़ है तो 250 मीटर तक हॉट स्पॉट का एरिया रखेंगे, 250 मीटर के बाद वालों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर पुलिस से, थाने से मिल जाए तो ये लोग भी बेरोज़गारी से कहीं ना कहीं रोज़गार से जाकर जुड़ जाएंगे।
यकीनी बात है, जो आम जनता है वो हॉट स्पॉट का मतलब नहीं समझ पा रही है। हालांकि होना ये चाहिए था कि जनता को जागरूक करना चाहिए था। संबंधित थाने की पुलिस आरोप है कि वो अपनी मनमर्जी चला रही है, जिसका दुकान चाहते हैं बंद करा देते हैं, जिसकी चाहते हैं वो खुलवा देते हैं। एक पीतल कारीगर और मेरे साथ हैं, मैं थोड़ा सारा इनसे इनका नाम जानना चाहूँगा। क्या आपका नाम है? मेरा नाम चांद बाबू है। चांद भाई, एक बात बताएं, क्या काम करते थे आप? मैं पीतल का काम करता हूँ, ढलाई का, नेपाल के अंदर। मुझे होगा काम करते हुए 32-33 साल वहाँ पर, मगर अब वहाँ की कंडीशन ऐसी है कि ना ही वहाँ रोज़गार, ना ही यहाँ पे मुरादाबाद में रोज़गार। अब बैठे हैं घर में आए हुए, अब देखो कुछ तो करेंगे ही। कितने टाइम हो गया है? मुझे लॉकडाउन में होगा आए हुए, थोड़ा सारा ही दिन हुआ आए हुए, समझे। अब बिल्कुल रोज़गार नहीं है। अब सोच रहा हूँ मैं कुछ करूँ, कहाँ से करूँ, पैसा पास है नहीं, परेशानी अलहदा है, अपनी तबीयत खुद ज़रा ऐसी चल रही है, तो इसलिए अब मैं सोच रहा हूँ कहीं ना कहीं रोज़गार ढूंढने की। बिल्कुल, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो मुरादाबाद में पीतल व्यवसाय करते थे, लेकिन पीतल व्यवसाय ना होने की वजह से दूसरे काम करने को मजबूर हैं। यूँ के 2 जून की रोटी खिलाना हर किसी को ज़रूरी है, हर किसी को अपने परिवार पालना भी ज़रूरी है। और ऐसे में अगर वो घर पर ये काम नहीं करेंगे, दूसरा व्यवसाय नहीं करेंगे, पीतल पर भी अगर डिपेंड रहेंगे, पीतल व्यापार पर, तो बड़ी मुश्किल उनके सामने आ सकती है। यही नज़ारा हमने आपको मुरादाबाद के नागफनी क्षेत्र का दिखाया है, जहाँ पर काफ़ी सारे पीतल कारोबारी थे जो पीतल का व्यवसाय करते थे, पीतल कारीगर थे जो अपने हाथों के हुनर से, उंगलियों के हुनर से दस्तकार पीतल के आइटम बनाकर देते थे, जो पूरी दुनिया में सप्लाई किए जाते थे। फिलहाल उनकी हालत आज बद से बदतर है। मुरादाबाद प्रशासन से लोगों ने अपील की है कि मुरादाबाद प्रशासन, सरकार उनकी तरफ को कुछ ध्यान करे, और जो पीतल का काम करने की मजबूरी है उनके साथ, तो कुछ ठेला रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ लगा सकें, तो इनके सरकारी सहायता भी इनके लिए होनी चाहिए। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए अमृत विचार।